बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बांग्लादेश के अंदर कुछ महीने के बाद इलेक्शंस होने हैं और इन इलेक्शन से पहले ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन यूं डेवलप हो गई है कि अमेरिका जो है उसकी खिटपिट स्टार्ट हो गई है अवामी लीग के साथ, जबकि इंडिया जो है वो अवामी लीग को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इंडिया और अमेरिका दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो बहुत सारे लोग इस पे हैरान भी हैं और इसको जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। यानी होना ये चाहिए कि दोनों जो ममालिक हैं वो एक ही पेज पे होने चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टनर्स हैं अमेरिका और इंडिया। तो अगर इंडिया अवामी लीग को सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका को भी सपोर्ट करना चाहिए। अब इस सारे बखेड़े का, इस सारे मामले का एक और भी एंगल है जिस पे अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, लेकिन आज आपके साथ वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, मुझे कभी कभी यूं भी लगता है कि ये जो है ना बड़ी वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी रही है अमेरिकन की और इंडियंस की। अगर आप देखें ना तो इस ग्रुप की पांचों उंगलियां घी में है। ये दोनों पक्षों को सपोर्ट कर रहा है ग्रुप। अगर आप पूरा देखें, ये जो वेस्टर्न और इंडियन ग्रुप है, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ ये दोनों है ना। तो अगर आप देखें तो दोनों साइड्स को ये कवर कर रहे हैं। इंडिया जो है वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा है और वो जो अमेरिकन हैं वो उनके विरोधियों को एक तरह से उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो दोनों को राजी करके रखे हुए हैं। इलेक्शंस में जो भी जीते विन विन अप्रोच है दोनों के लिए, विन विन सिचुएशन है। मतलब अगर वो अवामी लीग के विरोधी जीत जाएंगे तो अमेरिका उनके साथ ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर अवामी लीग जीत जाएगी तो एज यूजुअल इंडिया वो पावरफुल ज़्यादा प्लेयर बन के इमर्ज होगा यहाँ पे। तो एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी भी ये हो सकती है, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडियंस क्या सोच रहे होते हैं इस अवामी लीग और अपने जो रिलेशंस हैं उसके बारे में। तो यूरेशियन रिव्यू में आज एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल इस हवाले से लगा है जो कि इंडियन नैरेटिव को जाहिर कर रहा है कि इंडियंस क्यों चाहते हैं कि शेख हसीना जीते। यूरेशिया रिव्यू कहता है कि इट्स इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट फॉर बांग्लादेश अवामी लीग टू अगेन फॉर्म गवर्नमेंट। अब ये ओपेड है, असल में अजंता आचार्य साहब जो हैं उन्होंने लिखा हुआ है, और वो कहते हैं कि अमेरिकाज मसल फ्लेक्सिंग अहेड ऑफ पार्लियामेंट्री पोल्स इन बांग्लादेश मैनिफेस्टेड इन द स्टेट डिपार्टमेंट्स ओपन डिक्लेरेशन दैट इट वुड डिनाई वीजास टू पर्सन्स ऑब्स्ट्रक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी और वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स इज रियली बैड न्यूज़ फॉर इंडिया। अच्छा, बैड न्यूज़ क्यों है? तो आगे चल के वो इसी ओपिनियन में कहते हैं कि इंडिया नेशनल इंटरेस्ट डिमांड that the Awami League forms the government yet again so that its needs and requirements in Bangladesh are met without even having to ask। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे कहने के बिना ही हमारे काम हो जाते हैं। अवामी लीग अगर होती है तो इंडिया के कहने के बिना ही इंडिया के काम हो जाते हैं वहाँ पे। अब ये इंडियन जो इंटेलेक्चुअल हैं वो खुद ही कन्फेस कर रहे हैं। फॉर इंडिया देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हसीना। न्यू दिल्ली इज ट्राइड एंड टेस्टेड अलाई, but the US is neither in Hasina's nor Awami League's favor. It is in favor of an outright regime change, no less। तो अब ये सूरत हाल है, तो इसको दूसरे एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, मैंने कहीं पर भी ये चीज़ नहीं देखी कि वो इस एंगल से देख रहे हो कि ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी भी हो सकती है इंडियन और अमेरिकन डीप स्टेट्स की तरह। हम यहाँ से प्रेशर डालेंगे तो उधर से प्रेशर डालो, नेट विनर जो है ना आखिर में वो हम होने चाहिए। यानी दोनों साइड से खेल के गुड कॉप बैड कॉप वाली जो स्ट्रेटेजी होती है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। भाई अब देखें ना, अगर एंटी अवामी लीग ग्रुप अमेरिका के करीब जाएगा इस तरह से तो भी चाइना के इंटरेस्ट के लिए ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। और अगर अवामी लीग जीत जाती है तो ये इंडिया के लिए बेहतर होगा, फिर इंडिया के मजीद बांग्लादेश क्लोज हो जाएगा और वो भी फिर अगेन चाइना के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। तो इस एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की कि हमारे कहे बिना ही काम हो जाते हैं वहाँ पे इंडिया में हमारे, तो इसको मैं डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ। इसके तो कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पर बांग्लादेश ने ऐसे ऐसे फेवर्स इंडिया को दे रखे हैं हालिया कुछ सालों के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही थे। अगर आप देखें, उस दिन भी मैंने कहा था कि जो पोर्ट्स की ऑफ़र की गई है, चिटागोंग पोर्ट और दीगर जो दूसरा भी एक पोर्ट है वो भी दिया हुआ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी के लिए, ये बांग्लादेश के पास ट्रम्प कार्ड थे। बांग्लादेश ने लिटरली फ्री में दे दिए हैं। इसके बदले में बांग्लादेश इंडिया से बहुत कुछ ले सकता था, तीस्ता का पानी भी ले सकता था, बहुत कुछ ले सकता था, लेकिन उन्होंने इतना कुछ ज़्यादा अवेल किया नहीं इंडिया से।
अब देखें क्या हासिल किया बांग्लादेश ने, स्ट्रेटेजिकली इतना बड़ा कार्ड गिव अप कर दिया और लिया कुछ भी नहीं उसके अगेंस्ट में, हासिल कुछ भी नहीं किया। वहाँ से इंडिया से बांग्लादेश को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज एक और बहुत बड़ी न्यूज़ ये भी आ रही है बांग्लादेशी मीडिया में, शेख हसीना मिलिट्री के मामलात जो हैं वो डिस्कस कर रही हैं। इंडियन आर्मी चीफ साहब जो हैं वो आए हुए हैं बांग्लादेश, और ढाका ट्रिब्यून की तरह आपको स्टोरी दिखाना चाहूँगा। ढाका ट्रिब्यून कहता है कि पीएम हसीना वांट्स greater cooperation between Bangladesh Indian armies. Dhaka and Delhi shares excellent bilateral relations, Prime Minister Sheikh Hasina says. और ढाका ट्रिब्यून आगे मजीद कह रहा है कि जनरल पांडे assured the Prime Minister that the cooperation in the modernization of Bangladesh Army would continue in the days ahead. He mentioned that there are potential to further strengthen cooperation between the two friendly countries in the areas of technical and other fields. अब ये हेल्प करेंगे बांग्लादेश की मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन में, ये हेल्प करेंगे। इंडियंस जो है ना हेल्प करेंगे। इंपोर्ट ओरिएंटेड आर्मी है, खुद जो हैं बाहर से इक्विपमेंट्स मंगवा के अपनी फ़ौज जो है वो चला रहे होते हैं। बनाते कुछ नहीं है कोई ख़ास ज़्यादा, इतनी प्रोडक्ट्स नहीं है इनके पास, प्रोडक्ट लाइन इनकी महदूद है। चंद रोज़ पहले शंग्रीला डायलॉग में भी जो PLA का डेलीगेशन आया था, उन्होंने भी यही बात की कि इनके पास तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। इनकी जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की पुश है उसमें तो इनको कई साल लग जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो इक्विपमेंट ही नहीं है उस लेवल के क्लास के, और खुद के पास नहीं है। लेकिन कह रहे हैं बांग्लादेश को हेल्प करेंगे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बातें देखें, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो कड़वी लग सकती है। मैं आपको इंडियन मीडिया आउटलेट दिखाता हूँ, वो अपनी आर्मी के लिए क्या कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल HS पनक साहब हैं, गुज़िश्ता साल इन्होंने द प्रिंट में एक बड़ा अच्छा और बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल लगाया था जिसमें खामियां जो है वो आइडेंटिफाई करवाई गई थी इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंदर। वो कहते हैं 8 years बैक मोदी promised to transform India's military. Today the plan is in disarray. A large number of standalone military reforms has been conceptualized but for inexplicable reasons have not been executed. 8 साल से मोदी साहब कह रहे हैं कि मॉडर्न आर्मी बनाएंगे, मॉडर्न मिलिट्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे। 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक का ऑब्जेक्टिव्स उनके खुद के हासिल नहीं हुए, और कह रहे हैं बांग्लादेश को कि आपकी हम हेल्प करेंगे। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं इंडिया के जो अगर बांग्लादेश को मिल जाएंगे तो उनकी मिलिट्री मॉडर्नाइज हो जाएगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, कौन सी चीज़ है ऐसी। इंडिया खुद बाहर से एज आई सेड इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहा होता है डिफेंस के, और वहाँ पर भी उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। राइटर्स ने जैसे कि खबर लगाई मार्च में, रशिया कैन नॉट मीट आर्म्स डिलीवरी कमिटमेंट्स बिकॉज ऑफ वॉर। इंडियन एयरफोर्सेज ऑफिशियली कह रहे हैं कि वो जंग चल रही है तो वहाँ से हमें चीज़ें मंगवाने में दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ा इनका वेपन सप्लायर है रशिया। तो खुद के लिए इंडिया के इतने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लॉलीपॉप बांग्लादेश को दिए जा रहे हैं कि ज़रा डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाते हैं ना, हम आपको मिलिट्री मॉडर्नाइज करके देंगे। चाइना की मिलिट्री एडवांस्ड लेवल की है या इंडियन मिलिट्री एडवांस लेवल की है, मतलब सोचने की बात है। तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का जो बांग्लादेश का एक ऑब्जेक्टिव है वो चाइना बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकता है या इंडिया बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकता है। अगर आप लॉजिकली सोचें कि एक बड़ी आर्मी है जो कि अमेरिका के टक्कर की आर्मी है, चाइना, उनके पास प्रोडक्ट लाइन भी बड़ी है और दुनिया के मेजर वेपन एक्सपोर्टर्स में से एक है, और दूसरी तरफ वो फौज है जो कि खुद इंपोर्टर है, असल में दुनिया के बड़े वेपन इंपोर्टर्स में से एक है। शेख हसीना बैठ के इंडियन आर्मी चीफ के साथ कह रही हैं कि आप जो है ना, आपका और हमारा डिफेंस ताल्लुक बढ़ेगा, और उधर से वो कह रहा है हम आपको मिलिट्री मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे ये किसी को नहीं पता, सब स्टैंडर्ड गुड्स बेच के, और क्या मतलब जो इंडिया खुद बना रहा होता है लो क्वालिटी के गुड्स, वो अर्जेंट टैंक जैसे कि 12-12, 15-15 साल लगे उसको एक टैंक बनने में, तो इस तरह की चीज़ें बेच के बांग्लादेश को, और वो फिर मॉडर्नाइज करेंगे उनकी आर्मी को। क्या ये सुनने में लॉजिकल लगता है आपको? यकीनन नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से इसीलिए इंडियन एनालिस्ट इस तरह से बोल रहे होते हैं कि हमें बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है बांग्लादेश से, अवामी लीग के पावर में होते हुए। बहरहाल जी, इलेक्शन के मामले पे अब देखना यह है कि बांग्लादेश में किस हद तक अमेरिकन अपने आप को असर्ट कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें हैं ना वो धुंधली सी हैं। इस वक्त धुंध छाई हुई है, जब ये धुंध हटेगी ना तो चीज़ें क्लियर होंगी, और धुंध तब हटेगी जब इलेक्शंस करीब होंगे। अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए वहाँ पे, तो फिर ये समझा जाएगा कि अमेरिकन जो दबाव था, प्रेशर था, वो काम कर गया और उन्होंने खुद को असर्ट कर लिया। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ना हुए
तो फिर तो यही समझा जाएगा कि इंडियन इंटरफेरेंस एक बार फिर कामयाब हो गई है।